गुड इवनिंग एवरीवन। ओम शांति। कैसे हैं सभी? यस, वेरी गुड। हाँ जी। ट्राई करें वीडियो ऑन कर लें सो दैट मुझे लगे मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, रोबोट से नहीं। मेरे लिए भी बेटर रहेगा, है ना? आपके रिएक्शंस, आपके हाव भाव बहुत जरूरी होते हैं। नहीं तो समझ ही नहीं आता कि लैपटॉप के उस तरफ कोई है भी या अपने आप से ही बात कर रहा है ना? तो एक्सप्रेशंस, हंसी, सोच, वो सब एक्सप्रेस करेंगे, वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे, जेस्चर से एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का कोर्स कैसा चल रहा है मेडिटेशन का, जो बिल्कुल ही सिरे नए सिरे से जिन्होंने शुरू किया था? क्या 3 दिन में चाहे 1%, चाहे 2%, क्या अवेयरनेस बढ़ा है? लाइफ को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, अपने आप को देखने का नजरिया, और जो हमारा माइंड है वो डस्टबिन से क्या एक ब्यूटीफुल सेक्रेट स्पेस बना है। और कितना अच्छा लगता है जब हम अपने आप से ये कह पाए कि आई एम नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल फेस, आई एम अ ब्यूटीफुल माइंड, आई हैव अ ब्यूटीफुल माइंड। दिस इज व्हाट रियल ब्यूटी इजंट इट? कोई इंसान अच्छा दिखता हो पर बातें अजीब सी करे तो अगली बार मिलेंगे क्या? कोई इंसान कैसा भी दिखता हो बट अगर वो काइंड है तो हमें याद रहता है, राइट? तो काइंडनेस मेक्स अस द ब्यूटीफुल पर्सन, डजंट मैटर हाउ वी लुक लाइक। तो हमने बात भी किया कि अनलेबल करना है अपने आप को, किन किन चीजों को हमने पकड़ा हुआ है, अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ है। पेरेंट्स सबसे ज्यादा अपने बच्चों में आइडेंटिटी डाल देते हैं। सुना है ना, कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मैं ना अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाऊंगा क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बना, राइट? मैं इसको स्विमिंग सिखाऊंगा। हम जो सपने पूरे नहीं कर पाए वो बच्चों पर थोप देते हैं। बेचारे बच्चों से तो पूछ लो, उन्हें क्या चाहिए। सिमिलरली अपनी आइडेंटिटी हम अपने पास्ट में रखते हैं। मुझे याद है मैं किसी से बात कर रहा था एक बार, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि चाहे कितना भी बुरा हुआ हो पास्ट में, बट इट शुड नॉट हैव द पावर टू मेक मी सैड इन द प्रेजेंट। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है पास्ट की कि जो हमें प्रेजेंट को खराब कर सके। माफ हमें अपने लिए करना है, अपनी पीस के लिए, खुशी के लिए करना है, ना कि लोगों के लिए करना है। माफ क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि नहीं, बात ही इतनी बड़ी थी। ऐसे धीरे 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 हम अपने, जो हमने गलत आवरण, गलत लेयर्स अपने ऊपर चढ़ाई हुई हैं, एक एक करके निकालते जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर मोती अगर चाहिए हो तो क्या करना होता है? जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं? अगर उन्हें मोती चाहिए होता है, ऐसे ही मिल जाता है क्या सरफेस पर? नहीं मिलता है, राइट? उनको डीप जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम ये लेयर्स हटाते जाएंगे और थोड़ा और डीप जानते जाएंगे अपने आप को, तो देखना इतना ट्रेजर है ना हम सबके अंदर। बचपन से सुना है, मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा कि ना शांति, खुशी अंदर है। पर ना किसी ने बताया नहीं कि वो मिलेगी कैसे। बस ये कह देते हैं अंदर है, बाहर नहीं ढूंढना। ओके ठीक है, बाहर नहीं ढूंढते, पर अंदर तो बताओ कैसे ढूंढना है, उसे एक्सपीरियंस कैसे करना है। तो ये जो हमने मेडिटेशन की शुरुआत की कि आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी, नॉट माई माइंड, नॉट माई थॉट्स। जो मेरे अंदर नेगेटिव चलता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स ये डिफाइन नहीं कर सकती कि मैं कौन हूँ, बिकॉज वो टेम्परेरी हैं, वो फीलिंग्स टेम्परेरी हैं।
आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। बार बार अपने आप को हमें याद दिलाना है। और क्या होगा धीरे धीरे, हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन क्या है, हम ना बार बार अपने आप को नॉक नॉक कर रहे हैं अपने यहाँ पर, है ना। हम कह रहे हैं लिसन लिसन, सुनो, आप ना ये नहीं हो, ये नहीं हो, है ना। तो क्या होगा धीरे धीरे, हमारे ही अंदर वो ट्रेजर है। एक समय आएगा जब हम थोड़ा सा डीप टच कर पाएंगे मेडिटेशन में, और एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वाह, अच्छा इसे कहते हैं अलाइव होना, प्रेजेंट में रहकर उस पीस को, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना विदाउट एनी बिग थिंग्स, विदाउट अचीविंग एक्सटर्नली। हम प्रेजेंट में रहकर बिना कुछ किए भी खुश रह सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हम सरफेस से, हम जैसा पहले दिन सुना था ना कि इट्स अ जर्नी, फर्स्ट इट्स अ जर्नी, एनीवन रिमेम्बर्स दैट? ये कौन सी जर्नी है? तीन बातें थी, चलो हिंट दे देता हूँ, बाकी दो आपको बताना है, ठीक है। पहला क्या था? इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, राइट। तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है, अटेंशन है, आइडेंटिटी है, हमें दुनिया से, लोगों से, चीजों से, अपनी पोस्ट से, है ना, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर राजेश बैठे हैं, है ना। तो किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो क्या करते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर राजेश, है ना। डॉक्टर्स कहें, सीए कहें, उनकी आइडेंटिटी में इतना डीप गया हुआ है ना, वो देख ही नहीं सकते अपने आप को उस डॉक्टर को लगाए बिना। कोई उन्हें डॉक्टर के बिना एड्रेस कर देता है ना, अजीब सा लगने लग जाता है उन्हें, सीएस के साथ भी, राइट। सो इन पोजीशंस में, इन बातों में, मटेरियल्स में, जैसे मैं था इंजीनियर में, कोई मुझे इंजीनियर कहता था, बड़ा अच्छा लगता था, उन सब में हमने रखी हुई है। इसका नुकसान क्या होगा पता है? इन सब चीजों में जहां हमने आइडेंटिटी रखी हुई है, जब उसको थोड़ी सी भी चोट पहुंचेगी ना, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई भी आइडेंटिटी, किसी भी बात को लेकर, इवन माई पोजेशंस, है ना, कार को थोड़ी सी खरोंच लग जाएगी, यहाँ डिस्टरबेंस हो जाएगी। रिलेशनशिप्स में किसी के साथ बुरा होगा, थोड़ा सा कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ डिस्टरबेंस हो जाएगी। सो धीरे 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 अपने अंदर हमें जाना है। इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, आई एम जस्ट दिस डिवाइन लाइट, उसको एक्सपीरियंस करना है। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक क्या क्या समझ आया है, और कल जैसे आपको एक छोटा सा वीडियो मिला था 7 मिनट्स का, किस किसने देखा था? होमवर्क किया बच्चों ने, या सिर्फ क्लास वर्क किया और नो HW? क्या कहेंगे? ये HW? कैसे बच्चे हैं, सोनू है या मोनू ज्यादा है यहाँ पर? कौन ज्यादा पावरफुल रहा? लेट मी सी। सोनू ज्यादा पावरफुल रहा इन दिनों, या मोनू आया बीच बीच में? क्या कहेंगे? जो बोल नहीं रहे, मैं क्या समझूं? इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? नहीं देखा मतलब, हाँ। थोड़ा सा लेजी हो गए मुझे लगता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। इट्स ओके, माफ किया, आई नो टाइम लगता है, बट आज पेंडिंग होमवर्क पूरा करना है ना। कल टीचर पूछेगा तो होमवर्क पूरा होना चाहिए, जो भी पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं सभी? अच्छे हैं या शरारती हैं थोड़े? चलो देखेंगे, कल देखेंगे, है ना, कैसे बच्चे हैं। तो कल, मुझे पता है कल थोड़ा लेट हो गया होगा, बट वो टॉपिक बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जैसा हमने बात किया था कि टू अंडरस्टैंड गॉड, भगवान को जानने के लिए वी शुड हैव वेरी ओपन माइंड। अगर माइंड को क्लोज कर लिया ना, समझ नहीं पाएंगे।
इट्स लाइक अगर कप मेरा ऑलरेडी फुल है तो कुछ अंदर ही नहीं जा पाएगा, राइट? तो मुझे अपने कप को खाली करके अपनी जजमेंट्स, अपने लाइफ के जो बैगेज है, उन सबको हटाकर ओपन माइंड के साथ चीजें सुननी है, एक्सपेरिमेंट करनी है, और उसे फिर देखना है कि ओके, ये मेरी लाइफ में रह सकता है या नहीं, ये इज दिस एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ और नॉट। बट पहले सुनना है अच्छे से, है ना? सी, लॉजिक्स कैन नेवर एक्सप्लेन दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अगर रीजनिंग के लेवल पर देखेंगे ना, लॉजिकल देखेंगे, कहेंगे इफ वी आर टू मच इन द साइंस कि नहीं नहीं मुझे प्रूफ दिखाओ, है ना, प्रूफ क्या है। सो जितना भगवान को मानना पॉसिबल है रीजन के बेसिस पर, उतना ही भगवान को ना मानना पॉसिबल है, क्योंकि रीजन ये चीज नहीं बता सकती है, लॉजिक ये चीज नहीं बता सकते हैं। ऑफ कोर्स एक लेवल तक हम जा सकते हैं, बट उसके बाद हमें अपना सोचना पड़ता है। हम साइंस में इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएं। बिकॉज नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है साइंस इस यूनिवर्स को कितना परसेंट जानती होगी? कितना एक्सप्लोर कर चुके हैं हम इंसान इस यूनिवर्स को? व्हाट डू यू थिंक? एनी रैंडम गेस, वट एवर आपको जो भी लगता हो, है ना? पता है ना कितनी गैलेक्सीज, पता नहीं क्या क्या है ना वो। मैंने तो इंस्टाग्राम में नासा का अकाउंट एडेड है, उसमें पता नहीं बहुत अलग अलग गैलेक्सीज दिखाते हैं। एग्जैक्टली, नॉट इवन 0.1% हमने एक्सपीरियंस किया है। तो उसके बेसिस पर हम चीजें नाप तो नहीं सकते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उस चीज को। एंड यू नो व्हाट, क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो साइंस 50 साल पहले नहीं मानती थी, बट आज वो मानती है। एग्जाम्पल, 50 साल पहले लोग क्या कहते थे कि ये जो ब्रेन है हमारा, वो बचपन में डेवलप हो जाता है 13 इयर्स की एज तक, उसके बाद डेवलप नहीं होता है। पर ये रिसर्च गलत हो गई, धीरे धीरे सबको समझ आया कि इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी लाइफ लॉन्ग चलती है, राइट? सिमिलरली, जो हम आजकल कहते हैं ना गट हेल्थ, है ना, मेरी गट फीलिंग, तो अब रिसर्च कहती है, न्यूरो साइंस कहती है कि हमारे गट्स में, इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है। इसलिए खाने का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, 50%, क्योंकि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है। और ये न्यूरो साइंस कहती है। स्पिरिचुअलिटी तो कब से कहती है कि गलत खाने से, तामसिक राजसिक खाने से मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पर साइंस क्या रिजिड होती है, साइंस कहती है प्रूफ दिखाओ। तो अब धीरे धीरे प्रूफ भी दिखने लग गए हैं, है ना? सो इसलिए ओपन माइंड होना जरूरी है। इसलिए कल का सेशन जिन्होंने नहीं अटेंड किया, दैट्स ओके, रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, बट ट्राई टू डू दैट। और जिन्होंने किया, अगर 10% भी समझ आया, दैट्स ओके, क्योंकि धीरे धीरे ना गहरी बातें धीरे धीरे समझ आएंगी, जो हमने डे 2 में कवर किया था। जितनी जितनी हमारी इंटेलेक्ट, जितनी बुद्धि हमारी रिफाइंड होगी, प्योर होगी, उतना उतना गहरी बातें अंदर समाएंगी, अच्छी लगने लग जाएंगी। गहरी बातें, फिलोसफिकल बातें, प्यारी बातें, नेगेटिविटी दूर होने लग जाएगी। बस टाइम देते रहना है और इसकी सफाई करते रहना है ना? ये बुद्धि ऐसे सफाई नहीं होगी। कैसे सफाई होगी? रोज अच्छी अच्छी बातें अंदर डालनी पड़ेगी, यूट्यूब में, रील्स में, बातों में, कन्वर्सेशंस में ना, अच्छा अच्छा सुनना पड़ेगा। बस यही करते रहिए, अच्छा अच्छा सुनते रहिए, अपने आप देखना अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। इंटेलेक्ट अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, और जो गलत है उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है? तो सब कुछ जानना जरूरी है जो हमने अभी तक बात की।
पहले 2 दिन हमने अच्छे से क्या किया, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, मतलब सोल के बारे में जाना, सोल के वर्च्यूज के बारे में जाना, प्रेजेंट में रहना क्या होता है, पावर्स हमारी क्या क्या है, सोल असली में है क्या, उसकी फैकल्टीज क्या है, काम कैसे करती हैं, फीलिंग्स क्या है, हमने अच्छे से समझा, है ना। अब अगला स्टेप आता है मेडिटेशन में, हु इज गॉड, बिगेस्ट ट्रुथ, जो हम सबके मन में आता है, और बहुत सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी मामले में है ना। कल कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी और कुछ कंफ्यूज भी हुए होंगे, है ना, इट्स ओके। कई बार क्या होता है कि रास्ता जब साफ होना होता है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा डिटूर्स आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, बट दैट्स ओके, वो आपका पाथ क्लियर करने के लिए आए हैं, है ना। उस पे थोड़ा और सोचेंगे तो वो सब एक्सपीरियंस हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो अपने आप आपके अंदर से कॉलिंग आएगा कि बात तो ठीक है ना। तो आज हम क्या समझेंगे, आज हम ये समझेंगे कि फिर राजयोगा मेडिटेशन करना कैसे है। इसे हम राज योगा मेडिटेशन कहते हैं, मतलब द किंग ऑफ योग। अभी क्या है, योगा ज्यादातर हम जब कहते हैं या योग कहते हैं, तो लोग एक लिमिट तक कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हठ योगा, अष्टांग योगा, पतंजलि योगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें बहुत हेल्प करता है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर, वट एवर इज गुड फॉर बॉडी इज गुड फॉर माइंड, सिंपल है ना। सो बट होता क्या है, वो एक स्टार्टिंग है, वो बहुत स्टार्टिंग है। आप में से कितने लोग योगा करते होंगे, ट्राई किया होगा, बट टेल मी फ्रेंकली, जब योगा किया, बट अगर ये हमारे थॉट्स कंट्रोल में नहीं है, हम खुश नहीं हैं, हमारे अंदर प्योर थॉट्स नहीं चल रहे, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक, योगा होगा? हो भी सकता है 4 दिन होगा, बट कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? वी विल नॉट फील लाइक वेकिंग अप, बिकॉज वो हमने बात की ना, सो मच ड्रेन्ड आउट, बैटरी जीरो, we will not feel like doing the good things, we will always end up getting attracted to the wrong things, सब गलत चीजें अट्रैक्ट करती रहती हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ये मेरे लिए गलत है, मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए गलत है, मेरी लाइफ के लिए गलत है, फिर भी हम करते हैं। एग्री और नॉट? एग्रीड, राइट? सो इसलिए हमें ये समझना है कि योगा इज द फर्स्ट स्टेप, वो हमें ग्राउंडेड करता है। बट हम जब राज योगा की बात करते हैं, इट मींस मेडिटेशन। मेडिटेशन जो एंशियंट राज योगा ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप किसी फॉरेनर से पूछेंगे ना कि व्हाई डू यू फाइंड इंडिया सो अट्रैक्टिव, एनी फॉरेनर हेयर, कोई है? अगर कोई है तो बताइए। सो व्हाई दे आर सो मच अट्रैक्टेड टू इंडिया? सो दे विल से कि वी हैव हर्ड, हमने ना कुछ कुछ सुना हुआ है कि ना इंडिया में मेडिटेशन होता है। हाँ, आते कहाँ हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन वो जो असली ट्रुथ है उससे वंचित रह जाते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि आज के समय में सबसे मुश्किल काम, ओके मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, आज के समय में आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल काम आपके लिए क्या है? इफ यू नीड हिंट्स देन आई विल टेल यू। तो मैं ए बी सी डी ऑप्शन देता हूँ, फिर आप बताना, आंसर देना, ए बी सी या डी, ठीक है। ए है टू वर्क आउट, मतलब बाहर जाना, सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। ए, आपको ये सबसे मुश्किल लगता है। बी, आपको मुश्किल लगता है हम्म, खुश रहना मुश्किल लगता है, लेट्स से। सी, आपको मुश्किल लगता है कुछ नहीं करना।
नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको क्या लगता है, ए बी या सी? पहले ही आंसर दे दिया सबने, है ना। सी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी मीन्स कि यू आर डूइंग नथिंग, और उसमें इंक्लूड क्या है कि मैं फोन भी नहीं देख रहा हूँ, मैं रील्स भी नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ सुन भी नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एट ऑल। यस एग्जैक्टली, जो आप कह रहे हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग राइट नाउ इज नॉट डूइंग एट एनीथिंग एट ऑल। डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ। इंसान का तीसरा सबसे बड़ा डर, फियर ऑफ देयर ओन माइंड। बैठते हैं तो क्या होता है, यू नो दैट, कुछ कुछ चलने लग जाता है, पास्ट का याद आता है, जो सप्रेस है वो याद आता है, एडिक्शंस याद आती हैं, एंड वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल। तो क्या करेंगे, वी वॉच रील्स, वी वॉच वेब सीरीज। दैट्स वाई हमारा सुबह उठने का मन नहीं करता है ना। कुछ होते हैं ना लोग, सोते रहते हैं, संडे है 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। व्हाट डज इट सिग्निफाई? वो क्या बताता है? दे हैव समथिंग इन देयर माइंड एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल। उन्हें पता है उठूंगा तो उसको फेस करना पड़ेगा। लेट मी डिले माई लाइफ, लेट मी प्रोक्रेस्टिनेट, लेट मी एस्केप फ्रॉम माई रियलिटी एज मच एज आई कैन। जितना हो सके ना अपने आप से दूर रहूं, दूर रहूं, दूर रहूं। वो बचपन में सुना है, कहावत सुनी होगी, हिंदी में कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस। सुनी है ना? क्या मतलब है? जो, आप देखना, जो इंसान बहुत ही ज्यादा बाहर है ना, वो यूरोप ट्रेवल कर रहा है, यूएस ट्रेवल कर रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कर रहा है, पूरा दिन फोन में लगा हुआ है, चांसेस आर इज नॉट कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ। वो नहीं बैठ सकता खुद के साथ, इसलिए बाहर की चीजें चाहिए, राइट। सो इसलिए ये जो मेडिटेशन है, ये हमें हीलिंग देता है। किंग ऑफ द मेडिटेशन विच मीन्स, ये हमें अपने आप को, हमने बात की ना, आई एम सोनू नॉट मोनू, आई एम सोल, आई एम द किंग, आई गाइड माई माइंड। मैं अपने मन को समझाता हूँ, उसे गाइड करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। सो इस मेडिटेशन को हमने जैसे कल समझा भगवान, आज हम समझेंगे कि वो रहते कहाँ हैं, वो करते क्या हैं, वो मेरे लगते क्या हैं, और मुझे वो चाहिए ही क्यों। मतलब भगवान मुझे चाहिए ही क्यों। आज के टाइम में लोग कैसे हैं, आप उन्हें कहो ना कि मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो क्या कहते हैं? फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो, वो क्या कहता है? मुझे क्या मिलेगा, है ना। सो ह्यूमन माइंड फोकस मोर ऑन कि व्हाट आई विल गेट। सो लेट मी टेल यू व्हाट वी विल गेट। जो हमारी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आई एम श्योर आप सबके मन में ये डाउट होगा, मेरे मन में भी था, बिकॉज मैं बचपन से बहुत बुक्स पढ़ता था। मतलब आई कैन गिव यू द लिस्ट, जो इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स मैंने पढ़ी हैं। बट यू नो व्हाट, मैं एक चीज मिस करता था, मैं फिर भी गलती करता था ना। और मुझे याद है मेरे कॉलेज के एक जूनियर जो मुझे बहुत एडमायर करता था, एक दिन उन्होंने मुझे एक बहुत ऐसी बात की जो मुझे पिंच कर गई। कुछ मैंने गलती की तो उन्होंने कहा कि भैया आप इतनी बुक्स पढ़ते हो, क्या फायदा हुआ आपकी इतनी बुक्स पढ़ने का। मुझे समझ आया कि बात तो सही है बुरा तो लगा बट बात तो सही है, राइट। सो देयर इज अनदर quote which says that knowledge without implementation is like a poison। ज्ञान बिना प्रैक्टिस के, अभ्यास के विष की तरह है। एंड देखिए आज कितना पॉइजन है, कितना विष है दुनिया में। कोई पोस्ट करता है ना अच्छे से, कोई अच्छी वीडियो भी डालता है, कमेंट सेक्शन देखे हैं आपने, फुल ऑफ हेट्रेड, राइट। सो बात ये है कि क्यों ऐसा होता है, वो मैं एग्जांपल देता हूं।
लेट्स से मैंने आपको एक सीड दिया, मैंने आपको कहा कि दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल सीड, ये मैं यूएस से लाया हूँ, एंड आप इसे अपने खेत में लगाइए, जमीन में लगाइए, बहुत सुंदर पौधा बन जाएगा, राइट? लेट मी आस्क यू, what do you think, what is the guarantee, how much do you think it is guaranteed that that seed will grow into a plant? क्या लगता है आपको? बताएंगे? रिप्लाई करेंगे कभी? थोड़ा सोचेंगे, है ना? व्हाट डू यू थिंक? मैंने आपको एक सीड दिया, मैंने कहा दिस इज द बेस्ट सीड, यूएस से है, क्या गारंटी है? 100% गारंटी है? 90% है? इट डिपेंड्स 50%? क्या लगता है? 50% guarantee. Okay, thank you. So there is no guarantee, right? Yes, exactly. कितना भी पावरफुल सीड हो, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो पौधे में नहीं बदलेगा, राइट? सो क्या चीजें ध्यान देने वाली होती हैं एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए, वो नरिश हो उसमें? फर्स्ट इज वाटरिंग, बार बार पानी देना पड़ता है ना शुरू में। सेकंड इज उसे वीड से, उसे ग्रीन से, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। ये ना हो कि जो मैं न्यूट्रिएंट्स दे रहा हूँ वो सब अनवांटेड प्लांट्स ले जाएं और बेचारे सीड को कुछ पहुंच ही ना पाए, राइट? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सनलाइट। आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, इंडोर प्लांट्स रखिए, आपने सनलाइट नहीं दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, राइट? अ थॉट, अ पॉजिटिव थॉट इज लाइक अ सीड। क्या करना पड़ेगा? उसे बार बार वाटर करना होगा, विच मीन्स बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक महीने में एक कुछ अच्छी बात सुन ली, फॉरवर्ड कर दी किसी को और बस हो गया, ऐसे नहीं होगा। वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई भी अच्छी बात पढ़ी, सुनी, फर्स्ट थिंग, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए? आई विल नॉट फॉरवर्ड इट, आई विल नॉट पुट इट ऑन माई स्टोरी इमीडिएटली कि बड़ा क्या बोला है, नहीं। लेट मी प्रैक्टिस दिस टुडे, थ्रू आउट द डे। लेट मी कीप एन अटेंशन। फोन का वॉलपेपर लगा लीजिए, व्हाट्सएप का वॉलपेपर लगा लीजिए, लैपटॉप का स्क्रीन सेवर लगा लीजिए, वट एवर यू वॉच 10-50 टाइम्स अ डे, मेक इट अ क्यू। क्यू समझते हैं? मेक इट अ ट्रिगर पॉइंट, मतलब पॉजिटिव वे। जैसे ही वो देखा उस पर ध्यान गया, राइट? सो वाटरिंग करनी है, पहला। सेकंड, उसे अनवांटेड प्लांट से बचाना है, विच मीन्स मेडिटेशन मैंने किया, अच्छा अच्छा सोचा, अब मैंने क्या किया? अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम गलत चीजों में लगाया, गलत रील्स देखी, नेगेटिव कंटेंट देखा, क्राइम थ्रिलर्स देखे, इम्प्योर नेगेटिव गलत चीजें देखी, गलत कन्वर्सेशन करी, रोस्ट किया दूसरों को, गलत सोचा। क्या हुआ? सारी एनर्जी जो एक अच्छी थॉट से क्रिएट की थी सुबह सुबह, कहाँ जाएगी? इट विल ड्रेन आउट। क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। थर्ड थिंग, सनलाइट। एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। गॉड इज माई सनलाइट, इसे हमें एक्सपीरियंस करना है। गॉड इज माई सनलाइट मीन्स, गॉड इज माई सनशाइन मीन्स, जब सनशाइन, जब सन रेज हमारे बॉडी पर पड़ती हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्या होता है? वी फील सो गुड, वी फील हील्ड, राइट? ऐसा लगता है कि वो पूरा रिजुविनेट हो गया, हमारे अंदर वो ऊर्जा का, वो एनर्जी का फ्लो आ गया, होता है ना? सेम व्हाट आई हैव टू फील, गॉड इज लाइक अ स्टार, जो हमने कल बात की, सुप्रीम सोल,
नो ह्यूमन फॉर्म, नथिंग, जस्ट लाइक मी, मेरी ही तरह है, सोल है, बट वो सुप्रीम सोल है। विच मीन्स, जो हमने सेवन वर्च्यूज की बात की ना, गॉड इज एन ओशन ऑफ दोज वर्च्यूज। मैं मे बी एक रिवर हूं, मैं मे बी एक वेल हूं, एक कुआं हूं, बट गॉड इज द ओशन ऑफ वर्च्यूज। तो क्या करना है, उनसे रोज रेज हमें लेनी है और अपने अंदर उन रेस को भरते रहना है। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज, दिस इज व्हाट सनशाइन इज। जितना ये करेंगे ना, उससे हमारी हीलिंग होगी। जो हमारे ट्रॉमास हैं, मेडिटेशन आपने दुनिया में सुना होगा। जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा अभी आप स्ट्रेस्ड हो, ओके, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस मिरर वर्क, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। वो हमें हेल्प करता है ग्राउंडेड होने में, रियलिटी को देखने में, है ना, सोनू को देखने में, ना कि मोनू को देखने में, ना कि ईगो की सुनने में। बट व्हाट अबाउट दोस ट्रॉमास, वो जो पुराने हैं, इस बर्थ के हैं, पिछले बर्थ्स के हैं, छोटी छोटी बातें, ट्रॉमास मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं। किसी ने डांट दिया, पेरेंट्स से थोड़ा सा प्यार कम मिला, आपको लगा आपको कम मिला, भाई को बहन को ज्यादा मिला, ये सब बातें यहाँ पर हैं। वो ट्रॉमास के रूप में है, जख्म के रूप में है। वो हील करने बहुत जरूरी है। उन्हें हील ही नहीं करेंगे तो सोल पावर कैसे बढ़ेगी, खुशी कैसे बढ़ेगी, पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है पूरा दिन बीच बीच में ब्रेक लेना, बैठकर मेडिटेशन करना, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना। जैसे मैं सेकंड डे बता रहा था, पूरा दिन बीच बीच में 15 मिनट, आधा घंटा तो मेडिटेट करना ही करना है। उसके साथ साथ बीच में 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का ब्रेक लेना है। और ट्रैवल करते हुए, मुझे याद है जब मैं जॉब करता था, दिल्ली में था, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, ईयरफोन लगाता था, मेडिटेशन म्यूजिक चलाता था, और 1.5 आवर्स जो मेरी जर्नी थी, रील्स नहीं देखता, तब तो रील्स थी भी नहीं, पर कुछ और नहीं देखता था, बस अपने आप को हील कर रहा हूँ। यस, वी विल लर्न, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी अच्छी बातें सुनी है वो हमारे अंदर कब धारण होती है ये समझना है। एंड अगेन दिस इज साइंस बैक्ड। साइंस सेज, जो भी हम पूरा दिन अच्छा अच्छा सुनते हैं ना, हमारी रीप्रोग्रामिंग, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी कब होती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम चेंज कब होता है, पाथवेज चेंज कब होते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं। व्हाट इज डीप स्लीप? जब हम थीटा स्टेट में होते हैं, डेल्टा स्टेट में होते हैं। सिमिलरली जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, आई एम कनेक्टेड टू गॉड, तब भी हम उस स्टेट में होते हैं, और तब हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, वो जो नर्वस सिस्टम नेगेटिविटी की तरफ था, एडिक्शन की तरफ था, गलत आदतों की तरफ था, उसे वहां रिवॉर्ड मिल रहा था, वहां उसे डोपामिन रिलीज हो रहा था, वो पाथवेज चेंज होने लग जाएंगे। उसे अच्छी अच्छी बातों में मजा आने लगेगा, उसे पॉजिटिव सोचने में मजा आने लगेगा, उसे प्रेजेंट में रहने में मजा आने लगेगा। बट उसका सीक्रेट सिर्फ एक है, वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। बहुत बहुत पेशेंटली चलना है। आप अगर किसी ने जिम किया हो, ऐसे नहीं करते कि एक हफ्ते में देखने लग जाते हैं, अरे मैं पतला हुआ क्या, मेरे मसल्स बने क्या। नो, राइट? पता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। अगर एक हफ्ते में आप सिर्फ हल्का सा अवेयर भी हो रहे हैं ना, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको रह रहकर थोड़ी थोड़ी बातें, है ना, मेरी आवाज गूंजेगी आपके मन में, उतना भी हो रहा है ना, दैट्स अ गुड साइन। ठीक है? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, विल टॉक इन डेप्थ अबाउट दिस जर्नी, कि कैसे इट्स लाइक दिस, है ना, रोलर कोस्टर। वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। सो इसलिए
आज जो हमारा अगला स्टेप है, काफी कवर कर दिया है, डोंट थिंक कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट दिस इज अबाउट, थोड़ा सा पीपीटी में दिखा देता हूँ, विजिबल? यस, देख पा रहे हैं सभी? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कैन आई गेट अ थम्स अप? ओके, ठीक है। सो हमें क्या करना है? पाथवे टू डिवाइन। डिवाइन मीन्स, डिवाइन असली में दिव्यता, उस लाइट की बात करते हैं, पर हम भगवान को भी, वी कॉल गॉड डिवाइन, है ना, डिवाइन लाइट। सो हमने बचपन में सुना होगा, है ना, कुछ कुछ कहते थे ना, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, मुझे तो समझ नहीं आता था क्या कहते थे, बट दिस इज व्हाट इट इज, सच्चित आनंद, which means God is the truth, God is consciousness, energy, and God is blissful. मतलब when we will connect with Him, we will feel bliss. So God is truth, God is energy, consciousness, human forms नहीं, वो जो हमने इमेजेस बनाई हुई हैं भगवान की, वो नहीं, अ प्योर डिवाइन लाइट। कल भी शायद बात की होगी कि वो असली में डेटीज थे, है ना, दे वर लाइक गॉड बट दे वर नॉट गॉड, दे वर फुल ऑफ वर्च्यूज, दे वर सो डिवाइन, सो प्योर, सो पावरफुल, but they were like God, they were not God, because God can only be one. This logic says it, the experience says it. So God is this light. इसका बेसिस क्या है, इसका प्रूफ क्या है? वी विल लर्न अलोंग द जर्नी कि ये जो कलर दिख रहा है ये ऐसा क्यों है, बट होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चलेंगे तो समझ आएगा, ठीक है? सो वेयर डज गॉड रिसाइड, भगवान रहते कहाँ हैं, है ना? फिजिक्स में आपने सुना होगा ना, मेटाफिजिकल, देयर इज अ प्लेस, जो कहते हैं कि लाइक आइंस्टीन का जो इक्वेशन था, इवन कहते हैं कि ये जो अप्लाइड फिजिक्स है वो ऊपर नहीं चलती है, देयर इज अ प्लेस यूनिवर्स में, पता नहीं कौन से रूल हैं, कंफ्यूजन है, राइट? कि पता नहीं आप दूसरे प्लेनेट पे इतने साल रहो तो आपकी एज क्या हो जाएगी, आपने ये सब सुने होंगे, राइट? सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू से कि साइंस उसे मेटाफिजिकल एक प्लेस है जो कहते हैं, और अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, आप सेंट्स एंड सेजेस से सुनेंगे, सो दे से देयर इज अ सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट मींस ब्रह्म तत्व, सुना होगा, है ना, कि ब्रह्म में लीन होना है, शून्य होना है, मुक्ति चाहिए, है ना, वो परम धाम को कहा जाता है। परम धाम कहें, शांति धाम कहें, मुक्ति धाम कहें, है ना। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि कहते हैं हम जन्म मरण से हट जाएं, ये जो दुनिया में आए हैं इससे हट जाएं, बट हम दुनिया में रहते हुए भी मुक्ति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे ये मुक्ति धाम है क्या। शांति धाम, है ना, फॉरेन में सुना है ना, निर्वाणा, निर्वाणा स्टेट। और अभी तो क्या कर दिया है, कितने लोग गलत सब्सटेंस लेते हैं देन से कि निर्वाणा स्टेट आ गई, राइट? सो गॉड स्टेज देयर, गॉड रिसाइड्स देयर, कोई फिजिकल जगह नहीं है, ओनली a pure intellect can experience that. Again, as I'm saying, ये सब experience हमारे अंदर हैं। I remember I was taking this session few months ago with college students here in Mount Abu. तो उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चन किए, पूरा दिन क्वेश्चन किए, जब भी मिलता था वो क्वेश्चन करते थे। तो मुझे कहते कि सर आप ये बताओ,
ये आपकी इमेजिनेशन भी तो हो सकती है, जो आप ये सब कह रहे हो कि ये ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, राइट। हमारा माइंड तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। आई एग्री, हमारा माइंड जो चाहे क्रिएट कर सकता है। प्लेसीबो कहते हैं ना, प्लेसीबो इफेक्ट सुना होगा कि जो हाथी हाथी का बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है ना, बेबी एलिफेंट, उसके पाँव में हम वो एक रस्सी बांधते हैं, तो बेबी एलिफेंट होता है, वो उसे नहीं हटा पाता। बट जब वो बड़ा होता रहता है, वो इसी बिलीफ सिस्टम में ही रहता है कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इट। बट ये सच है क्या? ये सच नहीं है। वो तो एक झटके में उसे हटाकर फ्री हो सकता है, राइट। बट आई सेड टू हिम कि ब्रदर, आई नो द डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड ट्रू एक्सपीरियंस। दोनों में फर्क है। एक इमेजिनरी दुनिया होती है जो हमारा माइंड मिक्स भी करता है, बहुत कुछ क्रिएट करता है, बट यू विल गेट इट वेरी क्लियरली। ये ना एक्सपीरियंस अलग है, दिस इज डिवाइन, दिस इज द ट्रूथ, राइट। वो आपको धीरे धीरे अपने आप एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, कुछ भी, कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। आई एम श्योर कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस था जब मुझे अपना जॉब छोड़ना था। सो इट वाज वेरी क्लियर, मतलब उसमें 0.001% डाउट भी नहीं था कि आई वांट टू डू द जॉब। इट्स योर कॉलिंग, राइट। कॉलिंग कहते हैं ना, पर्पस कहते हैं, वो हमारे अंदर से आता है कि वाई वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स एंड नॉट टुवर्ड्स अदर थिंग्स। एक स्पोर्ट्स पर्सन का जब स्टोरी सुनते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन का, तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, क्लियर पाथ नहीं होता, बट दे नो देयर कॉलिंग, राइट। सो सिमिलरली ये सब एक्सपीरियंस हमारे अंदर है, बस उसे एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। सो इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, नाउ वी विल गो अपवर्ड्स। आज हम ऊपर जाएंगे, इन चांद सितारों की ये दुनिया से ऊपर, फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर जाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, वो फिर कल परसों बात करेंगे। सो टू कनेक्ट विद गॉड वी नीड फोर थिंग्स। किसी भी चीज से कनेक्ट होने के लिए हमें चार चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। पहला चीज चाहिए होता है इंट्रोडक्शन। नीचे वाली लाइन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट यू नीड फोर थिंग्स टू कनेक्ट विद समवन। एग्जाम्पल ले सकते हो, एक इंसान से एग्जाम्पल लीजिए। थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। व्हेन डिड यू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स? फर्स्ट यू सेड हाय, हेलो, राइट। तो पहला काम क्या हुआ? इंट्रो हुआ। सो हमने कल इंट्रो किया, भगवान का इंट्रो हमें मिला, नॉलेज मिला कि अच्छा, आज भी नॉलेज मिला कि अच्छा, ये लाइट है, ये बॉडी नहीं है, चलो मान लेते हैं, एक बार मान के चलते हैं, राइट। अच्छा, ये परम धाम में रहते हैं, चलो ठीक है, इंट्रो हो गया, ठीक है, इंट्रो हो गया, वहां रहते हैं, ये इनका शेप है, हाय हेलो हो गया। नेक्स्ट, टू डेवलप अ रिलेशनशिप, टू कनेक्ट विथ समवन, क्या करना होता है? एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ? कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए, राइट। कुछ आपने शेयर किया, आपको उनकी बात अच्छी लगी, उनको आपकी बात अच्छी लगी, थोड़ा थोड़ा आप समझने लगे एक दूसरे को और अच्छे से। सिमिलरली परमात्मा से, भगवान से हम क्या करते हैं? धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को, वेरी पर्सनल रिलेशनशिप, वो हम डेवलप करते हैं। ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वी डेवलप विद हिम। वैलेंटाइंस डे we celebrate with him, the divine romance we do with him, right? So दूसरा, रिलेशनशिप चाहिए, है ना। गिव एंड टेक चाहिए थोड़ा सा। गिव एंड टेक के बाद अनकंडीशनल लव होता है ना। शुरू में तो गिव एंड टेक होता है, राइट। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, एक रिलेशनशिप ऐसे डेवलप होता है।
वो इंसान आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करता है, आपकी बातों को समझता है, आपको गाइड करता है, राइट? फिर धीरे धीरे we will start getting immersed in love. And such a beautiful timing, right? कि बहुत से लोग आप में से सोचते होंगे, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना पीयर प्रेशर होता है कि अरे वैलेंटाइंस है एंड यू आर सिंगल, मतलब इससे बुरी चीज नहीं है जैसे तो दुनिया में, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव फाउंड आवर लवर. And maybe you will agree or not, but think about it. We all have longed for love. हम सभी ने प्यार को ढूंढने की कोशिश की है लोगों में. सोचा है एक सोचा है कि ऐसा हो सकता है क्या जो मूवीज में दिखाते हैं, अनकंडीशनल लव, है ना, मतलब सेल्फलेस लव, सेक्रीफाइसेस. बट जब रियलिटी देखते हैं तो क्या पता चलता है, वो प्यार कोई दे नहीं सकता है, राइट? एवरीवन इज सो एम्प्टी. सो हमें परमात्मा से, भगवान से उस प्यार को एक्सपीरियंस करना है. और प्यार कब होता है, प्यार कब बढ़ता है किसी से? प्यार की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? मान लीजिए दो लोग हैं, है ना, तो दूसरा, एक पर्सन दूसरे को इंस्पायर करता है टू गेट बेटर, है ना. हमारी जब पावर कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि आई we get inspired from other people. कि if you are in a relationship, you think कि यार I want to get better person because of this person. इस इंसान ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, so I want to get better. Isn't it? Agreed? होता है ऐसा. जब हमारी खुद की पावर कम हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि यार I want to do this thing for this person. We all have done things in love which we think कि maybe कोई और इंसान होता तो मैं शायद वो नहीं करता, राइट? वो पावर कहाँ से आई? वो प्यार से आई, राइट? सो सिमिलरली when we will start understanding that what does God want from me. I need 100 things from God. I remember I was making a list. भगवान, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे जल्दी से, आई वॉन्ट टू अर्न 1 करोड़, एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस एंड दैट, आई विल गो देयर. बट when I was making a list, suddenly a thought came in my mind, and it was that okay, आपको तो बहुत कुछ चाहिए भगवान से, बट भगवान आपसे क्या चाहते हैं? और जब ये थॉट आया ना मेरे मन में, आई लिटरली स्टॉप्ड एंड आई वाज लाइक, मेरे पास आंसर ही नहीं है इसका कि व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम मी. उस पर टाइम लगा सोचने में. गॉड वांट्स मी टू बी अ गुड पर्सन, टू बी डिवाइन, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फुल ऑफ वर्च्यूज, टू बी अ पीसफुल पर्सन, टू हेल्प अदर्स, टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल. जब ये धीरे धीरे आंसर मिलने लगे, और जब मैं इसे प्रैक्टिस करने लगा कि ओके, आई विल बी a giver. I will give love without asking for anything, not even money. I start I started coming closer to God. मैं परमात्मा के और करीब आने लगा. I started feeling his unconditional divine pure love. So, उनके प्यार में मैं खोता चला गया, उनके अंदर समाता चला गया. एंड रिमेम्बर, इतनी सनशाइन जब आप लेंगे तो क्या होगा, हीलिंग कितनी फास्ट होने लगेगी. सेम मेरे साथ हुआ कि विद इन 3 months आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन, 80% चेंज्ड. I was surprised, my friends were surprised, my office colleagues, my team subordinates were surprised. इसको क्या हो गया ऐसा? This is the power of God's love, meditation. I started becoming fearless.
There are hundred of examples I will tell you later, during the later stage of meditation, कि meditation ने मुझे self esteem बढ़ाने में कैसे मदद की, how I started accepting myself, who I am, how I started becoming fearless. एक ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बातों पर सोचता था, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। पार्क में वॉक भी करने जाता था तो सामने से दो लोग आ रहे थे, कॉन्शियस हो जाता था कि हाय ये मुझे देख रहे हैं, मैं सही से चल रहा हूँ या नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एनीवन कैन रिलेट टू इट। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, उनके प्यार में खोना और उनकी ब्लेसिंग्स को हम फील करते हैं। सो क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप मन करेगा अच्छी चीजें करने का और गलत चीजें छोड़ने का, कि यार आई वांट टू फील हिज लव, दैट अनकंडीशनल लव जो मुझे चाहिए था। एंड लास्ट इज अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब प्राप्ति। जो पहला क्वेश्चन था, भाई मिलेगा क्या मुझे। सो वी विल स्टार्ट फीलिंग कंटेंट। कंटेंट समझते हैं ना, भरपूर। कंटेंटमेंट मिसिंग है हमारी लाइफ में, राइट। I remember a few days ago, one person asked me this question. My cousin, uh, I know her from childhood, and she asked me, "Bhai, are you content now?" And I was like, "Yes, I'm pretty much content. I am overflowing with love. I am overflowing with peace and happiness." Reason? Because whatever the soul was looking for, I started getting from God. Soul needs peace, soul needs happiness, soul needs love. ये तीन ही चीजें चाहिए हमको। और जब वो रोज मिलेंगी, there are two kinds of races. One is an internal race, one is external. So when I will run an internal race every day, मतलब जब मैं अपने आप को अंदर से भरपूर कर लूंगा भगवान से कनेक्ट होकर, द सोर्स ऑफ लव, तो बाहर की रेस छोड़ दूंगा। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि मेरे मिलियंस फॉलोअर्स हो जाए, इतना अकाउंट में पैसा आ जाए, मेरे अंडर इतने लोग हो जाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा स्कैम है जो हम अपने साथ करते हैं, कि खुश हो जाऊंगा फ्यूचर में। वो कभी नहीं होता है, राइट। सो अटेनमेंट्स मिलने लगती हैं। लाइक आई सेड ऑन डे 2, फोकस किस पर करना है, क्या मुझे मिल रहा है। जब अपने आप मिलने लगेगा तो क्या होगा, जो गलत चीजें पकड़ी हुई है ना, वो ना चाहते हुए भी आप छोड़ देंगे। और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा आपने जॉब छोड़ दिया, अच्छा आपने पार्टीज में जाना छोड़ दिया। तो मैं उन्हें कहता हूँ मैंने वो हर गलत चीज छोड़ी है, विच वॉज नॉट मी, विच वॉज नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। इसमें गलत क्या है ना। लोगों को क्या लगता है, हमारे नॉर्म्स में चलो, हम पार्टी कर रहे हैं आप भी करो, हम परेशान हैं आप भी परेशान रहो, आप कैसे खुश हो सकते हो, है ना। यू विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल हु आर डूइंग लेस, नॉट मोर देन यू। जो कर नहीं पाते हैं वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे क्या है, ये कोई मेडिटेशन का टाइम है क्या, ये क्या भगवान होता है, कुछ नहीं होता, खाओ पियो, है ना, मौज करो, खुश रहो, थोड़ी सी तो लाइफ है, इसी में भी इतना कुछ करोगे तो क्या होगा। आराम से उनको बैठकर पूछना कि भैया ठीक है, आप खुश हो। हाँ हाँ मैं खुश हूं, ऐसे जवाब देंगे। थोड़ा सा और प्रोब करना पड़ेगा आपको। सच सच बताओ, खुश हो। मतलब रात को नींद आ जाती है अच्छे से। अच्छा, गुस्सा, इरिटेशन, मतलब ईगो, क्लैशेस, रिलेशनशिप्स, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना, मस्त चल रही है ना लाइफ। तब पता चलेगा रियलिटी, राइट। इसलिए बहुत ध्यान रखना है क्या, इनर, इनर वर्ड को हमें बहुत फुलफिल बनाना है, भगवान से रोज कनेक्ट करके हमारे अंदर अब वो चीजें भरती रहनी है, राइट। सो 4 स्टेप्स,
पहला क्या था? बिना देखे, बिना पढ़े, कॉपी में नहीं देखना। याद करो खुद, क्या था पहला पॉइंट? प्यार करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट वी नीड द इंट्रोडक्शन। दैट्स व्हाई वी स्पेंट 1 डे ऑन इंट्रोडक्शन। सेकंड इज रिलेशनशिप। पता होना चाहिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद नहीं है। वो हम कल भी बात करेंगे, परसों भी करेंगे, आगे करेंगे, रोज करेंगे। और जो पसंद है वो करेंगे तो क्या होगा? रिलेशनशिप डेवलप होगा, प्यार मिलेगा। यू विल फील दैट डिवाइन लव। वो कनेक्ट फील होगा, वो ब्लेसिंग्स फील होगी। और गलत चीजें जो उनको नहीं पसंद है वो छोड़ेंगे तब भी ऐसा होगा। सो वी विल गेट इमर्स्ड इन लव। प्यार में खोना शुरू करेंगे मेडिटेशन में, है ना। टेक्निकल भी करना है, लेकिन वो प्यार को भी समझना है। एंड अटेनमेंट्स, रोज जो 7 वर्च्यूज हैं, रोज एक वर्च्यू को अपने अंदर भरते रहना है, भरते रहना है। तो क्या होगा? एम्प्टी वेसल जो थी वो क्या हो जाएगी? इट विल स्टार्ट फिलिंग। भरने लग जाएगी तो क्या होगा? इट विल स्टॉप लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अरे प्यार से बात करो, अरे मुझे प्यार दो, यू मेक मी सैड, यू मेक मी एंग्री, आपकी वजह से मैं परेशान हूँ, यू आर द रीजन ऑफ माई सैडनेस। ये सब जो गलत बिलीव्स है वो अपने आप जाने लग जाएंगे। बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड ओनली आई कैन मेक माई सेल्फ हैप्पी। बाकी सब सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये तो बहुत रिस्की है अगर मैं अपने आप को डिपेंडेंट बना रहा हूँ इमोशनली, फाइनेंशियली। किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। बिकॉज आई एम वट आई एम लुकिंग फॉर, आई हैव एवरीथिंग वट आई एम लुकिंग फॉर। गॉड is everything. God's love is everything what I'm looking for. Solution is straight. Meditate, है ना। तो धीरे 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 इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ी सी चेकिंग करें, हम भगवान को कैसे याद करते हैं? क्या कहेंगे? एनी स्टूडेंट है? भगवान ज्यादा याद कब आता है? एग्जाम्स के टाइम में याद आता है ना। या फिर कुछ गलत हुआ होता है तब भगवान बड़ा याद आता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई वो ये है, रोमांटिक की होती है, क्या कहे, अरे लाइट चलाओ, आरती करनी है, आरती का टाइम हो गया, लक्ष्मी जी तो चाहिए। आउट ऑफ फियर याद करते हैं। गॉड फियरिंग है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गॉड फियरिंग, नॉट गॉड लविंग। डर है उनके अंदर। दैट्स व्हाई they recite some mantras, something, they will read something, they will go to the temples and gurudwaras, will not understand a word, but they will go out of fear कि अगर नहीं गया ना तो क्या होगा? भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान को नहीं चाहिए हमारी ये बाहर की चीजें, उनको इंटरनल प्योरिटी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द मेडिटेशन। कंप्लेन्स में बड़ा याद करते हैं ना। हे भगवान मेरी तो किस्मत खराब है। वो मुझे एक स्टोरी याद आती है, जल्दी से बताता हूँ। एक बार एक बिल्डिंग बन रही थी, 16 स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी। काम चल रहा था। तो कुछ वर्कर्स थे नीचे काम कर रहे थे, और एक वर्कर को सबसे ऊपर जाना था। तो जब वो वहां ऊपर गया ना, उनके पास फोन नहीं थे, बाय द वे स्टोरी पुरानी है जब फोन्स नहीं होते थे। तो एक वर्कर ऊपर गया तो उसे सडनली याद आया, अरे नीचे से मुझे किसी को बुलाना है। तो वो सोचता है क्या करूं, कैसे बुलाऊं। तो वो क्या करता है, एक अपना वॉलेट देखता है, वॉलेट में 100 रुपीज का नोट होता है। तो वो क्या करता है, छत से फेंक देता है कि चलो किसी का ध्यान जाएगा तो ऊपर देखेगा। तो जैसे ही नोट
गिरता है कि एक वर्कर का ध्यान जाता है, वो चुपके से इधर उधर देखता है और उठाकर जेब। वर्कर कहता है अरे ये तो खराब हो रहा है, काम प्लान फेल हो रहा है। कहता है, चलो बड़ा नोट फेंकता हूँ, देखता हूँ अब शायद ध्यान जाएगा। तो वो क्या करता है, 500 का। फिर सेम स्टोरी, एक वर्कर के पास गिरता है, उठाकर जेब में डाल लेता है। फिर 2000 का। फिर सेम स्टोरी, तो परेशान हो जाता है, पैसे भी खत्म, क्या करूं। तो आसपास देखते उसे ना एक पत्थर दिखाई देता है, और एक पत्थर को उठा कर नीचे फेंकता है। जैसे ही पत्थर नीचे फेंकता है ना, ध्यान कहाँ जाता है सबका, हाँ ऊपर। यही हमारी लाइफ है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब ध्यान ऊपर नहीं जाता है, तब हम क्या कहते हैं, अरे ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये तो मैंने किया है सब कुछ, आई हैव डन दिस, ये तो मेरा हार्ड वर्क है। जैसी छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, सीधा ऊपर देखते हैं, क्या भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई नया हमारी लाइफ में इंसान आता है, हम ये नहीं कहते भगवान ने दिया है, पर वो जब चला जाता है तो क्या कहते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। कंप्लेंट्स में याद करते हैं यार, फरियाद करते हैं, याद नहीं करते हैं। सो थोड़ा सा सार में आते हैं, जो हमने इतनी डिटेल में बात की। क्या प्रैक्टिस करना है आज, क्या मेडिटेट करना है, और वो है, यू कैन राइट इट आउट, या फिर आप फोटो खींच लीजिए, शॉर्टकट है ना, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो रोज प्रैक्टिस करनी है। आई एम अ सोल, आई एम नॉट माई माइंड। ये तो क्या कहते हैं उसको, ये तो हमारा की है, की सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई बॉडी। बॉडी कॉन्शियसनेस में अब नहीं जाना है। ऐसे ही रील्स, डांस की वीडियो डाल देते हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। क्या होगा, आप अच्छे दिख रहे हो, दूसरों को दिखाने से क्या होगा। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, थिंक अबाउट इट। क्या होगा, आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, दूसरों को क्यों दिखाना है। वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि आप अच्छे लग रहे हो। क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। आई एम अ सोल, ये बॉडी नहीं हूं मैं। आई अप्रूव माई सेल्फ, आई वैलिडेट माई सेल्फ। आई नो मैं अच्छा हूँ, आई नो आई एम वर्किंग। ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें चाहिए, बट ये अप्रूवल वाली चीजें अब नहीं करनी है। ये बच्चों वाली खेल है, ये टीनेजर्स वाले काम होते हैं, अब नहीं करने हैं मुझे। ठीक है, आई एम नॉट माई रिलेशंस, माई रिलेशनशिप्स कांट डिफाइन मी, माई आइडेंटिटी इज नॉट इन माई रिलेशनशिप्स। अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का, वट एवर, वो डिफाइन नहीं करते मैं कौन हूँ। वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो गलत सोचते हैं, वो गलत बोलते हैं, स्टिल दे कांट डिफाइन मी। ओनली आई कैन डिफाइन माई सेल्फ। वट आई टेल माई सेल्फ दैट मैटर्स। रिमेंबर डे टू, जो मैं अपने आप को कहता हूँ वो मैटर करता है, कोई और क्या कहता है नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये एरोगेंस में कह रहे हैं कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज भी नहीं करनी है। वो कैटेगरी भी है लोगों की, है ना, आई एम श्योर हम में कोई नहीं है ऐसा। बट एवरीवन इज इक्वल। वो इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी में दिक्कत आती है ना, बट इक्वल, सोल इज इक्वल, फियरलेस। चाहे वो आपके ऑफिस के सीनियर हो, चाहे वो कंट्री के पीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, बट फियर फ्रॉम नन। डरना किसी से नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, आपसे 30 साल सीनियर हो। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस, बट डरना किस बात का है, राइट। सो इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। आई एम अ सोल विद डिवाइन वर्च्यूज, लुक एट दिस एंजल। बस ऐसा बनना है, पॉसिबल है। मुझे स्टोरी याद आती है एक, कि एक बार एक राजा एक जंगल में जाते हैं, और जंगल में जब वो जाते हैं तो
अपने राजकुमार के साथ, है ना, प्रिंस के साथ जाते हैं, और समहाउ ही लूज हिम, वो उसे खो देते हैं, और ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। तो वो राजा वापिस आते हैं सैड, और इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं। फिर से राजा उस जंगल में जाते हैं, और वहीं पर वो देखते हैं कि कुछ वुल्व्स, भेड़िए होते हैं, और उसमें से एक भेड़िया थोड़ा सा अजीब होता है। वो इंसान भी लग रहा होता है, बट उसके जो हाव भाव हैं, लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं, वो सब भेड़िए की तरह होते हैं। थोड़ा टाइम लगा के वो देखता है कि ये इंसान है, और जब वो और ध्यान से देखता है तो उन्हें याद आता है कि अरे ये तो इज माई सन, वो तो मेरा बेटा है, जो कुछ साल पहले कुछ भेड़िए उसे उठाकर ले गए थे। तो वो उसे पकड़कर अपने पास लेकर आते हैं, और रोज क्या कहते हैं, रोज उसे याद दिलाते हैं कि यू आर माई सन, यू आर द प्रिंस, यू आर नॉट अ वुल्फ। आप भेड़िए नहीं हो, ये जो नाखून बड़े हैं, आपकी लैंग्वेज ऐसी है, इतने डर्टी हो, दिस इज नॉट यू, यू आर अ प्रिंस। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है, मेमोरीज याद आने लग जाती है, इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी, है ना। उसे लगने लग जाता है डीप डाउन कि मे बी आई एम प्रिंस, मे बी कुछ चीजें हैं जो ये प्रूव कर रही हैं। रोज अपने आप को करता है, सभी लोग उसे कहते हैं आप ये हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने नॉर्मल ह्यूमन नेचर में वापस आ जाता है। So I am a soul with divine virtues, negativity, negative thoughts, impure thoughts, lust, anger, greed, ego, attachment, laziness, jealousy, judgments, resistance, ये मुझे डिफाइन नहीं करते हैं, ये एक्वायर्ड हैं। थोड़े टाइम में आ गए, एनवायरनमेंट में आ गए, बट अब नहीं, अब मैं उससे एसोसिएट करता ही नहीं। सो आई एम अ सोल विद डिवाइन वर्च्यूज। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अपना सही में पता चला कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है, मैं हूँ कौन, आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। मैं ये वाला हूँ जो अच्छा अच्छा बोलता हूँ, मैं ये वो वाला हूँ जो अकेले में चीजें गलत करता हूँ, जो मेरे अंदर डार्कनेस है, फिर उसको कवर करता हूँ, लोगों से छुपाता हूँ। और फिर ऐसी रील्स भी देखने को मिलती हैं जो कहते अरे सब में डार्कनेस है, इट्स ओके, आप इंसान हो, गुस्सा करना तो नेचुरल है, इसमें क्या बात है। डर तो सबको लगता है, इरिटेशन तो होती होती है, एनजाइटी डिप्रेशन किसको नहीं है आजकल, है ना। ऐसी रील्स पर लाइक भी आते हैं, 1 मिलियन लाइक्स आते हैं, है ना, 6 मिलियन व्यूज आते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिखाया जाता है ना। उन सब को हटाना है। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे खुद का पता चला कि मैं कौन हूँ। भगवान का पता चला है कि वो कौन है। स्टार्ट फीलिंग दैट रिलेशनशिप, दैट अटेनमेंट। मम्मी से क्या मिलता है, सोचिए इस बारे में। वो मुझे आज आज से भगवान से मिल रहा है। पापा से क्या मिलता है, एक बड़े भैया से क्या मिलता है, एक छोटी बहन से क्या मिलता है, बच्चे से क्या मिलता है। थिंक अबाउट इट, वो अपने आप एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। ठीक है। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे जरूरी जो हमने बात की ना, वेंटिंग आउट, स्टार्ट शेयरिंग विद गॉड। आई स्टिल हैव माई डायरीज जो मैं लिखता होता था, कभी मौका मिला जरूर दिखाऊंगा कि मेरा माइंडसेट तब क्या था। तब मैं पूरा दिन लिखता था
क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मुझे चाहिए, है ना, वो माइंडसेट तो रहता ही है। और क्या गलत किया, क्या सॉल्यूशन है, आपका प्यार, सब कुछ लिखना शुरू कीजिए। इट्स सो अंडररेटेड। लिखने से बहुत कुछ होता है। लिखने बैठोगे ना कि 15 मिनट लिखना है पूरा दिन का चार्ट, देखना कहाँ कहाँ से बातें आएंगी और अंदर ऐसा खजाना मिलेगा। मुझे याद है, आई यूज टू राइट पोएम्स अबाउट माई जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे याद है, मुझे दिन लगते थे, 3 दिन 4 दिन लगते थे सब कुछ अच्छे से करने में, राइमिंग वर्ड्स ढूंढने में। बट इट इज सो फन। बड़ा मजा आता है। और जब लोगों को उससे हेल्प होती है ना, तब आपको लगता है कि यस, आई हैव यूज्ड माय स्किल्स, यूज्ड माय गिफ्ट, राइट? सो आई कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम। आई एम अ चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। तो सागर की संतान हूँ, शांति के सागर, प्यार के सागर की संतान हूँ। तो वो सागर है तो मैं थोड़ी छोटी सी नदी तो हो सकता हूँ, एटलीस्ट एक कुआं तो हो सकता हूँ। तो जिससे भी मिलूंगा, कल जिससे मिलूंगा, आई विल बी पीसफुल, आई विल बी लवफुल, आई विल बी एक्सेप्टिंग। उनको शायद वो नहीं मिला है ओशियन ऑफ पीस, मुझे तो मिल गया ना। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं ना। सो आई हैव टू बी अ लवफुल सोल, आई हैव टू बी पीसफुल। सामने वाला नहीं होगा, उसे पता ही नहीं, वो तो अनकॉन्शियस है, वो तो बेहोश है। उसे तो पता ही नहीं ये क्यों हो रहा है, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है। हम तो समझ रहे हैं ना धीरे धीरे। सो आई विल बी एक्सेप्टिंग। ठीक है? सो आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस। ओके, सो सी यू टुमारो तो करेंगे, बट या 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं जो अभी हमने सीखा, समझा, और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम जल्दी जल्दी लेंगे। ओके, चलिए, सिट स्ट्रेट। मेडिटेशन आंखें खोल कर करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। सो ब्रिंग योर अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में लेकर आएंगे अपनी चेतना को, अटेंशन को। सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं, और एक्सपीरियंस करें वो डिवाइन लाइट, अ शाइनिंग स्टार, एक सितारा जो इस समय बहुत चमक रहा है, क्योंकि उसे नॉलेज मिला है, सच का पता चला है, अपना पता चला है, परमात्मा का, भगवान का पता चला है। आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं कितना भाग्यशाली हूं that I can experience God. I am a divine child of God. परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, सच्ची सच्ची आज्ञाकारी संतान हूँ। And I can feel His unconditional love right now. महसूस करें अपने आप को एक लाइट की तरह, देखें एक स्टार जो इन बादलों से ऊपर जा रही है।
चांद सितारों की दुनिया के ऊपर जा रही है। विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए इस दुनिया से डिटैच्ड एक लाइट में आत्मा अपने घर परम धाम गोल्डन रेड रेस द लैंड ऑफ पीस, जहाँ शांति ही शांति है, प्योरिटी ही प्योरिटी है। इस तत्व में ही शांति है, इन किरणों में ही शांति है जो मेरे अंदर समा रही है। और मेरे बिल्कुल पास परम आत्मा, सुप्रीम सोल, डिवाइन लाइट, प्रकाश का पुंज एक स्टार की तरह उनसे प्योरिटी के, प्यार के वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्यार मुझे महसूस हो रहा है। जैसे भगवान कह रहे हो कि तुम जैसे हो, आई एक्सेप्ट यू। अभी तक जो भी तुमने किया, जो भी हुआ, तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। यू हैव माई लव। आज से बेहतर होना है, आज से इम्प्रूव करना है, बट मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। तुम मेरे हो एंड आई एक्सेप्ट यू 100%। फील कीजिए, भगवान मुझे ऐसा कह रहे हैं। उनका प्यार, उनकी रेज मुझे हील कर रही है। मेरे अंदर वो प्योरिटी, खुशी बढ़ती जा रही है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही मेडिटेट करते रहेंगे और अपने आप को हील करते रहेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे, कार्मिक फिलोसफीज पे बात करेंगे, गहराई में और बात, और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि अब अंदर भी चले गए, ऊपर भी चले गए, अब एक्शंस में कैसे लाना है। एक्शन से पहले इंटेंशंस को कैसे क्लीन करना है, अपने भाव को, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसे ठीक कैसे करना है, काम कैसे अच्छे करने हैं, अवेयर कैसे रहना है, उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, आई एम श्योर कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट दैट्स ओके। आप कंटिन्यू रखिए जर्नी, हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप
कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना गूगल दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ, वो मेडिटेशन से ही मिलेंगे। ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग के लिए आप एडमिन को मैसेज कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट का यूट्यूब पर अपलोड किया है। अगर कोई टीम में अभी भी है जिनको पता है तो प्लीज भेज दीजिए। ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आप अच्छे से सुन रहे हैं एंड आई एम श्योर दिस इज ऑलरेडी हीलिंग यू। ऑलरेडी वो जर्नी शुरू हो गई है। आगे बढ़ते रहेंगे, बस बी विद अस। ऐसे जुड़े रहिए और जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं सारी की सारी हमारे अंदर आती जाएगी। ठीक है। सो मिडल में लिखा हुआ है टेक व्हाट यू नीड, है ना? जो चाहिए वो ले लीजिए। वो हम पर डिपेंड करता है हम क्या लेना चाहते हैं। अटेंशन देना है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जहाँ अटेंशन देंगे वही चीज बढ़ेगी। तो आज से अटेंशन खुद पर, अंदर, खुद से बात करना। कछुआ बन जाए सभी, सब टॉर्टोइस बन जाए। शेल क्रिएट करे इंट्रोवर्टेडनेस की। द बेस्ट थिंग इज इंट्रोवर्टेडनेस। लोग कुछ भी कहते हैं, अरे नहीं, लर्न द रियल मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्टेडनेस। खुद से जो बात करता है, खुद को जो करेक्ट करता है, खुद को जो क्वेश्चन करता है, खुद के बिलीफ को जो चैलेंज करता है, वो होता है इंट्रोवर्टेडनेस। सो दोनों का बैलेंस चाहिए। ठीक है। तो अभी सभी कछुआ बनकर शेल में जाएं, खुद से बात करें, और ये जो अच्छी अच्छी बातें सुनी है प्लीज प्रैक्टिस। मुश्किल होगा, आई नो, इतना इजी नहीं होगा, आदत नहीं है, बट बिना प्रैक्टिस के जो ज्ञान है वो और खतरनाक होता जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, सुबह 10 मिनट जल्दी उठिए, धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस देखिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।